नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। आज बात करते हैं दिशा सान्याल केस की। इस मामले में अब एसआईटी इसकी जांच करेगी, दोबारा जांच होगी। अभी तक इस मामले में जांच चल रही थी, लेकिन उसका परिवार लगातार मांग कर रहा था कि वो जांच से सेटिस्फाइड नहीं है। दिशा सुशांत की पर्सनल सेक्रेटरी थी। पहले उन्होंने खुदकुशी की थी, जिसके बाद कुछ ही दिनों बाद सुशांत की भी मौत हो गई थी। इसको लेकर अब एक नए ये कहा जाए कि एक डिफरेंट वे में इन्वेस्टिगेशन होगी। किस तरह की इन्वेस्टिगेशन होगी, ये तो देखने वाली बात होगी। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बाबत आदेश जारी किया है। प्रवेश पांडे मुंबई से ही है, उनसे ही बात करते हैं। मुंबई में कितना इंपॉर्टेंट केस था दिशा का, और खैर ये तो पूरे सुशांत की अगर बात की जाए तो अब काफ़ी जगह जो है ब्रॉडकास्ट पब्लिश। 14 जून को सुशांत की मौत हुई थी, जिसके एक हफ्ते पहले दिशा सालियान की छत से गिर के मौत हुई, ऐसा रिपोर्ट आया थी। जिसके बाद से कहीं ना कहीं कनेक्शन जोड़ा गया कि दिशा और सुशांत से रिलेटेड है दोनों की मौत। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये था, जब आगे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो महाराष्ट्र सरकार इससे पल्ला झाड़ रही थी कि ये एक्सीडेंशियल है, इसमें पुलिस ने अच्छी इन्वेस्टिगेशन की है, सब कुछ। जब देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट है, जब बीजेपी शिवसेना साथ में थे, ये दिशा सालियान हुआ तो इसके पीछे मतलब कुछ भी नहीं है, एक्सीडेंटल है। जैसे बीजेपी शिवसेना अलग हुई तो बीजेपी के एक नेता हैं जिनके जिनके पिताजी नारायण राणे, जो अभी बीजेपी में, वो पहले एक टाइम में शिवसेना में थे, अब उनकी शिवसेना से नहीं बनती। उन्होंने कहीं ना कहीं इस केस में आदित्य ठाकरे को घसीट लिया और आदित्य ठाकरे का नाम टारगेट करने लगा। आज भी जो नागपुर महाराष्ट्र सदन में जो बात चल रही थी, उसमें इन्होंने ये मुद्दा उठाया कि दिशा सालियान का केस वापस उठना चाहिए। और क्यों उठना चाहिए, उसमें इन्होंने डायरेक्ट टारगेट किया कि आदित्य ठाकरे इसमें इन्वॉल्व है, उनका नार्को होना चाहिए, नार्को टेस्ट। जब सरकार में थे, बीजेपी खुद सरकार में थी, तभी उन्होंने दिशा सालियान के केस में बोला गया था कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हुई, एक्सीडेंटल थी। कहीं ना कहीं सीबीआई की भी बीच में ऐसी रिपोर्ट आई थी, सीबीआई की कई चैनल्स ने चलाया था सोर्स के थ्रू, कि सीबीआई ने इसमें एक्सीडेंटल बोल दिया कि एक्सीडेंटल केस है। इस बात को लेकर बहुत बार पहले से चला रहा था, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा पॉलिटिकल मोटिवेटेड लग रहा है। क्योंकि आप एक बार, जो मौत हुई थी वो छत से गिरने से हुई थी। पहली रिपोर्ट में क्या छत से गिरने से हुई थी। छत से गिरने से हुई थी पार्टी। हाँ, और पार्टी का एक वीडियो भी आया था जिसमें उसके दोस्त लोग और उनके एक साथी सब रूम में है, वो वीडियो भी साथ में आया था। तो ऐसी 2-4 चीज़ें थी, और उनके बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज, मतलब बहुत सारे ऐसे एविडेंस थे जिससे नहीं लग रहा था कि फर्स्ट केस में कि उनकी किसी ने हत्या की है। फिर इन्वेस्टिगेशन भी और डिटेल इन्वेस्टिगेशन हुई, सीबीआई ने भी अभी इन्वेस्टिगेशन फाइल की। ये एसआईटी अभी लाने का मतलब ही नहीं था, मतलब ये जानबूझकर, मतलब ये नितेश राणे, नारायण राणे के जो दोनों लड़के हैं, सबको पता है, वो बहुत पहले से टारगेट करते आ रहे। इसमें एक बार तो इस पर बहुत सीरियस इशू हो रहा था, उन पर शिवसेना केस करने भी जा रही थी कि आदित्य ठाकरे का ये बिना नाम लिए उन्हें टारगेट कर रहे थे। लेकिन अब सरकार में आ गए तो अब खुलकर आदित्य ठाकरे को टारगेट किया जा रहा है कि ये इस केस में इन्वॉल्व, तो अब एसआईटी बिठा दी गई है कि 14 दिन। आपको भी पता है सुशांत केस में अभी तक कुछ नहीं हुआ है, सीबीआई को कुछ मिला नहीं है, इसी तरह इसमें भी कुछ नहीं है। लेकिन एक पॉलिटिकल मोटिव है, कोई एक बदनाम तो हो रहा है, तब तक कोई एक तो फंसा पड़ा है इसमें। जब खुद सरकार में थे तभी इन्हें नहीं दिखा, जब अब सरकार से अलग हो गए तब इन्हें पता चल रहा है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसमें सब चीज़ होना चाहिए। नहीं, लेकिन जब जून में ये पूरी वाकया हुआ था, उस वक्त जो सरकार में थी वो तो बीजेपी और शिवसेना था। बिल्कुल। ओके, तो उस समय इसकी जांच जो है वो सीबीआई ने की थी या फिर लोकल पुलिस ने? लोकल पुलिस ने की थी, जिस तरह सुशांत का केस किया था। ठीक है, वो तो बाद में सीबीआई को हैंडओवर होता है सुशांत का। लेकिन नहीं, देखिए, जब दिशा वाला केस भी हुआ था, दिशा केस में भी सरकार इनकी नहीं थी, सॉरी, बीजेपी की सरकार नहीं थी, सरकार इनकी थी उद्धव ठाकरे। हाँ, उद्धव ठाकरे। और दिशा का उसी टाइम पे बीजेपी ने मांग उठाया था कि सुशांत के केस में डिटेल इन्वेस्टिगेशन होते, तो इन्होंने एक अलग टीम बिठाई। सरकार ने देखा कि बहुत ज़्यादा विद्रोह हो रहा है, तो एसआईटी उस टाइम भी बैठी। फिर उन्होंने ही सीबीआई के लिए भी रिकमेंडेशन किया। दिशा सालियान में सीबीआई का भी जांच जो अभी चल रही थी, जो अभी रिसेंट रिपोर्ट आई, लेकिन रिसेंट जो रिपोर्ट आई उसमें बोला गया कि एक्सीडेंटल मौत थी सीबीआई की रिपोर्ट में। अब वापस से सीबीआई की रिपोर्ट आने के बाद आज वापस से सदन में हंगामा हुआ इस विषय को लेकर। विशेष सत्र चल रहा है नागपुर में, उसमें हंगामा हुआ जिसमें उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इसके लिए हम एक एसआईटी गठित करेंगे और इसको जांच करेंगे। घर वालों ने हमें सबसे पहले इंडिया टुडे आज तक को इंटरव्यू दिया था, उन्होंने बोला था हम पे किससे शक नहीं है और हमें चैन से जीने दो, इसको पॉलिटिकल मुद्दा मत बनाओ। रो रो के उनके माता पिता ने बोला था, अब हमारी बेटी गुजर गई, अब हमसे किसी को कुछ लेना देना नहीं, आप मेरी बेटी को बदनाम मत करो, पॉलिटिकली उसे मत घसीटो। वो नहीं चाहते थे इन्वेस्टिगेशन। ये तो लोग, पॉलिटिकल लोग सदन में चाह रहे कि हो इन्वेस्टिगेशन,
माँ बाप नहीं चाहते नहीं, तो इन्वेस्टिगेशन। जब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई ने कर ली है ऑलरेडी, दिशा सान्याल वाले केस की भी, और रिपोर्ट फाइल कर दी और ये कह दिया है कि वो खुदकुशी ही थी, तो फिर अब एसआईटी फॉर्म करके अब वो क्या ऐसी जांच में बात सामने ले आएगी? यही तो बात है, ये कह रहा हूँ ना शुरुआत से कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड, जब लग रहा है इससे हमारा काम निकल रहा है तब एसआईटी बिठा दो, जब नहीं लग रहा है नहीं निकल रहा है मत करो। क्योंकि बहुत पहले भी ये इशू उठता गया है और ये बहुत सारे ऐसे ऐसे तर्क देते थे, मैं तो उनका लाइव सुनता था कि एक मिनिस्टर होकर ऐसे ऐसे तर्क देते थे कि ये हो गया, उसका सीसीटीवी क्या हुआ, इतनी अनफैक्चुअल बातें करते थे। जो भी नारायण राणे खुद मिनिस्टर है बीजेपी में, देख रहे हैं महाराष्ट्र के ही हैं, उनका शिवसेना से बहुत कट्टर दुश्मनी है, बहुत बहुत दिन रात उनके दोनों बेटे, और वो दिन रात आप उनके कमेंट्स पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे तो सिर्फ शिवसेना को टारगेटेड वैसे पोस्ट होते, लगेगा नहीं कि किसी के लिए कुछ है। पॉलिटिकल मोटिवेटेड, सिंपल आप इसको कह सकते हैं। क्योंकि ये जब इतनी सारी चीज़ें हो गई, कोई भी ऐसी कोई फैक्ट नहीं था जो मैच हो रहा था या कुछ ऐसा हो, सब चीज़ थी खुली है। पुलिस तो बोल रही है ले लो भाई, सीसीटीवी फुटेज ले लो, सब ले लो, इन्वेस्टिगेशन ले लो, पीएम रिपोर्ट ले लो, जो चाहिए वो ले लो। जितने लोग थे उनका भी बयान दर्ज हुआ, जितने लोग थे उनका कॉल रिकॉर्डिंग, दिशा ने पिछले 1 महीने में किससे बात की, पूरी चीज़ें हैं सामने। जहाँ तक मुझे इस बात सामने याद आ रही है कि इसमें उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर भी शक जा रहा था। बिल्कुल, बहुत शक जा रहा था, लेकिन दोनों का बहुत अच्छा चल रहा था, ऐसा दोनों शादी करने वाले थे, ऐसा कुछ नहीं था, उल्टा लड़का और अच्छे से उसमें था। लेकिन कहा जा रहा था कि नशे में थे, इन लोग ने पार्टी में ज़्यादा शराब पी ली थी, जिसके कारण उनका पैर फिसला और पैर फिसल के वो गिर गए। फिर एक फेक खबर चलने लगी उस समय कि वो बिना कपड़ों के नीचे गिरी थी, ऐसे सब खबर चले, लेकिन उसका कोई तथ्य नहीं था। सीबीआई ने जो अपनी लास्ट फाइंडिंग दी थी उसमें ये कहा था कि सुसाइड है या सीबीआई ने जो एक टीवी चैनल से बात करते हुए, एक चैनल के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा था उनका, और फिर बाकी चैनल ने चलाया था कि ये एक्सीडेंटल मौत है। जिसके बाद सबने ये खबर चलाई कि वो एक्सीडेंटल मौत थी, और कहीं ना कहीं वो रिपोर्ट में आ गया था कि एक्सीडेंटल ही मौत थी। तो फिर अब एसआईटी को देने का मतलब क्या है कि मतलब सीबीआई की जांच पर विश्वास नहीं? मुद्दा भटकते रहे। अभी थोड़े दिन बाद बीएमसी इलेक्शन है, और आज सदन में खुलकर, पहले आदित्य ठाकरे को खुलकर टारगेट नहीं कर रहे थे जब शिवसेना सरकार में थी, तो शिवसेना ने बोला था एक भी आप ऐसा कोई एविडेंस दे दो, हम लोग जो इसको बोलो, हम तो चाहते हैं कि सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे। खुद उस टाइम उद्धव ठाकरे ने रिकमेंड किया था कि सीबीआई इसकी इन्वेस्टिगेशन करे, किया उन्होंने, कुछ नहीं निकला। अब सुशांत केस में भी कुछ नहीं लिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे तो मतलब 100%, 1% नहीं 100% पॉलिटिकल मोटिवेटेड। अब इससे और ज़्यादा आग में घी डाली जाए, ज़बरदस्ती उस चीज़ को खींचा जाए, जब पता है कुछ नहीं है, जब पेरेंट्स मना कर रहे हैं। पेरेंट्स का अभी भी इंटरव्यू पड़ा, आप देख लोगे, ऐसा नहीं पेरेंट के ऊपर कोई दबाव है, कुछ नहीं है, सबसे उन्होंने इंटरव्यू किया। वो बोल रहे कि अब आप मेरी बेटी को बदनाम कर रहे हो दूसरों के साथ नाम जोड़ के। तो अब ऐसे में इस केस में आने वाले टाइम में क्या वाकई सीबीआई जो है, जो एसआईटी जो इन्वेस्टिगेट करेगी, अब वो कैसे उसको वो तो पुलिस की डिपार्टमेंट के लोग होंगे, थोड़े उन्हीं में से निकाले। अब सीबीआई इतनी एक्सपर्ट है, मतलब इतना बढ़िया, उनकी इन्वेस्टिगेशन से आप सेटिस्फाई नहीं हो, शायद कुछ निकल जाए नया। लेकिन वही बात है ना, अपील कौन कर रहा है? गलत हुआ है आपके साथ, इनके साथ, हम कोई मांग ही नहीं कर रहा है। पॉलिटिशियन जिनका उनसे कुछ लेना देना नहीं, जिन्हें फैक्ट्स कुछ पता नहीं, वो मांग कर रहे हैं। केस के बारे में कुछ पता नहीं, आप एक इंटरव्यू ले लीजिए उनके केस के बारे में। ठाकरे का जो नाम सामने आ रहा है वो क्यों आ रहा है? मतलब ऐसी कौन सी वजह थी? आदित्य ठाकरे से क्या संबंध था? और ये तो कई पॉलिटिकल जो वहाँ लोग हैं उन्होंने ये तक कहा है कि दोनों केसेस में आदित्य ठाकरे की जांच हो। ये बताता हूँ, ये मुद्दा कहाँ से उठा। पहला केस उठा, ऐसा कहा जाता था कि कोई एक यंग लीडर वहाँ आया था उस पार्टी में। जब ये बात उठी तो यंग लीडर को वो टाइम पे इनकी सरकार थी शिवसेना की, तो एक नैरेटिव बना दिया गया सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे इतना ज़्यादा ट्रेंड हो लगा यंग लीडर। और वो यंग लीडर ऐसा इनडायरेक्ट वे में टारगेट किया जा रहा था बार बार नीतीश राणे, नारायण राणे की तरफ से, कि वो आदित्य ठाकरे थे। आदित्य ठाकरे का नाम उसमें लिया जा रहा, लेकिन हर चीज़ थी, सीसीटीवी फुटेज था, सब कुछ था, ऐसा कुछ था नहीं। उनकी लोकेशन थी, ये थी, बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी, मतलब वो कहीं से भी मैच नहीं हो रही थी, कहीं से भी दूर तक मैच नहीं हो रही थी। नहीं तो अभी तक सीबीआई छोड़ती नहीं, अभी तक बसते थोड़ी ना, आप सरकार में है भी नहीं, सेंटर सबको पता ही है। अब इन्वेस्टिगेट अगर एक टाइम पे बच जाते कि हाँ उनके सेंटर में बहुत अच्छे संबंध होते, लेकिन नहीं, चांसेस ही नहीं था। तो इसको बिना मतलब का मैनिपुलेट, मतलब कुछ और लोगों से बात करते हैं। गोपाल जी से मुझे लगता है पूछना चाहिए इस मामले में। गोपाल जी ने कवर किया, आप पूछ सकते हैं। सर, सुशांत वाले केस में इससे पहले दिशा की मौत होती है, फिर सुशांत की मौत होती है, क्या दोनों जो डेथ थी इनमें कोई कनेक्शन सामने है? अब जो एसआईटी जांच हो रही है वो आखिर कैसे डिफर होगी? देखिए, अभी कुछ दिनों पहले ही एक रिपोर्ट हम लोगों ने बनाई थी जिसमें
वहाँ की जो पहले इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है कोर्ट में, उसमें उन्होंने साफ साफ लिख के बताया है कि इस तरह के कोई एविडेंस नहीं मिले हैं कि दिशा को धक्का दिया गया। ठीक है। वो शायद उस वक्त ओवर थी, नशे की हालत में थी और उसका पैर फिसला है, तो वो 14वीं मंजिल से गिरकर उसकी मौत हुई है, ये रिपोर्ट में आया है। यानी रिपोर्ट में कहीं से भी किसी के भी इन्वॉल्व होने की कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है। ये भी क्लियर कर दीजिए सर, ये इन्वेस्टिगेशन जो थी वो सीबीआई ने कैरी आउट की थी या ये एक लोकल पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई? ये वहाँ की जो पुलिस ने अपनी एसआईटी जो बनाई थी उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी और उसके हिसाब से ये बात सामने आई थी कि इसमें किसी भी तरह का कोई फाउल प्ले नहीं दिख रहा है। सीबीआई नहीं करती शायद, हो सकता है, मैं इसमें थोड़ा और क्लियर कर दीजिए, क्या सीबीआई ने इस मामले शायद सीबीआई ही थी। सीबीआई ने इस मामले में कहा था, मतलब जो रिपोर्ट आई थी 2-4 चैनलों से बात की थी और उन्होंने कहा था कि इसमें अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जिससे पता चले कि ये मर्डर है, ये एक्सीडेंटल केस है और इसे एक्सीडेंट की तरह से ही देखना चाहिए। बिल्कुल सही, और ये बात सामने आ गई थी जिसके बाद ये मुद्दा उठा नहीं था। अब जब सेशन चल रहा है तो ये बहुत दिनों से ये इनडायरेक्ट वे में टारगेट 1 साल 2 साल पहले से कर रहे थे, जिनका कुछ लेना देना नहीं है, सबको पता है। वहाँ तो मोस्टली कोई इन्हें सीरियस लेता भी नहीं क्योंकि इन्हें पता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये कैसे भी मतलब ठाकरे फैमिली को टारगेट करना है। अब ये चीज़ें तो और क्लियर हो रही हैं, मतलब ये सिर्फ अभी से नहीं, दिशा सालियान केस से नहीं, इससे पहले से सुशांत केस से भी नाम जोड़ रहे थे। यही नारायण राणे, उनके लड़के दोनों, ये भी उनका नाम जोड़ रहे थे। सुशांत के केस से भी आदित्य ठाकरे का नाम जोड़ रहे थे, सबका नाम जोड़ रहे थे। लेकिन सामने तो इन्वेस्टिगेशन में कुछ निकल कर नहीं आया क्योंकि सबको पता था कि चीज़ें, वो बोल रहे थे कि घर पे कौन आया था, सीसीटीवी फुटेज पुलिस क्यों नहीं दे रही, लोग पुलिस ने फुटेज दे दिया, लास्ट कॉल की थी, रिकॉर्डिंग क्यों नहीं दे रही, पुलिस ने रिकॉर्डिंग दे दी, ये लो भाई कॉल रिकॉर्ड सीडीआर देख लो। मतलब जो जो चीज़ें बोली गई जब सरकार के बाहर रह गए, अब सरकार के अंदर हो ना, आप दो रिपोर्ट दो, कुछ तो एक सबूत दो मीडिया में। गोपाल जी, ये इसको अगर इस सेंस में देखा जाए कि जो इन्वेस्टिगेशन अब एसआईटी जो करेगी, ये कितना कारगर हो सकती है जब सीबीआई ने फाइंडिंग दे ही दी है इस मामले में? नहीं, लेकिन हो सकता है कि एसआईटी गठित करके दोबारा इन्वेस्टिगेशन करवाना, देखिए मे बी प्रवेश जी जो बता रहे हैं, हो सकता है कि ये इसका पॉलिटिकल मोटिवेशंस हो, मगर फिर भी इसका री इन्वेस्टिगेशन होने में कोई बुराई नहीं है। हो सकता है कि कई बार कुछ ऐसे क्लूज छूट जाते हैं पुलिस से भी जो री इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाते हैं। तो ऐसे में चीज़ दूध का दूध पानी पानी करने के लिए ठीक है, री इन्वेस्टिगेशन हो जाए। अगर फाउल प्ले नहीं है तो फिर नहीं आएगा, लेकिन अगर फाउल प्ले है और वो किसी भी वजह से हिडन में रह गया या छुप गया या कहीं सामने नहीं आ पाया, तो उसका सामने आना भी ज़रूरी है। तो बिल्कुल। और चिराग जी, ये तो बात सही है कि अगर चलिए कुछ भी बच रहा हो, जैसे कि अगर इनकी बात में 1% भी सच्चाई हो तो इन्वेस्टिगेशन में बहुत हेल्प मिलेगी अगर सच में कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात है, अगर पेरेंट को नहीं लग रहा, बॉयफ्रेंड को नहीं लग रहा, किसी को नहीं लग रहा कि इसका मर्डर हुआ है, हाँ कोई चाहता भी नहीं और कुछ ऐसे एविडेंस नहीं मिले थे, तो ज़बरदस्ती, मुझे पता है अगर लोगों को पता है आपकी मेरी दुश्मनी है, हाँ आपकी मेरी दुश्मनी है, अब किसी और का तीसरे का कुछ हो गया और मैं उसमें आपका नाम डाल रहा हूँ, आपका दूर दूर तक उससे कुछ लेना देना नहीं है ना। आप ज़िंदगी में एक बार मिले हो, एक भी बार ना मिले हो, ना एक ऐसी फ़ोटो, ना एक ऐसा कॉल रिकॉर्डिंग, ना ज़िंदगी में एक बार आपने उसको कॉल किया हो, एक बार मैसेज किया हो, कुछ भी नहीं है। अगर एक बार भी मिले रहो तो आप इल्ज़ाम लगा सकते हो, ये करवा लो, वो करवा लो, इनका नार्को टेस्ट करवा लो, ये दुनिया भर की चीज़ें करवा लो। अब ये मतलब बहुत ही मतलब एक मुद्दे को फटाक से डिस्ट्रैक्ट करना। एक तरफ जहाँ महाराष्ट्र में इतना विरोध प्रदर्शन और प्रोटेस्ट चल रहा है, दोनों पार्टी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मिलकर रास्ते पर उतर गई हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो बहुत ही लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने वाला सिचुएशन अभी क्रिएट कर रहा है। हाँ, क्योंकि अगर आप है तो आप कोई ऐसा सबूत तो दीजिए, आपको जिस बात से लग रहा है आप ऐसा कोई सबूत पेश कीजिए कि आपको इस बात से शक है कि इन्होंने किया है। और सबसे बड़ी बात है जो मुझे समझ में आ रहा है, जो इतनी बड़ी एजेंसी कर रही है इसकी जांच और उसने कर चुकी है ऑलरेडी, वो कंडक्ट कर चुकी है, तो फिर एक एसआईटी से कराने का उस टाइम भी ज़बरदस्ती तो बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि देखिए अभी तक सुशांत केस में ना सीबीआई को कुछ मिला है, ना उनके हाथ भी कुछ लगा है। तो वो टाइम पे एक कहा जा रहा था कि बहुत आरोप लग रहा था कि एक पॉलिटिकल एजेंडा है जिससे कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर पार्टी को इसका फ़ायदा हुआ है। और वैसे ही आने वाले टाइम में बीएमसी इलेक्शन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा
किसकी पार्टी बनती तो है, ये किसकी मतलब सत्ता। काइंड ऑफ गिमिक भी हो सकता है कि इलेक्शन से पहले। बिल्कुल बिल्कुल, इलेक्शन से पहले ही सुशांत के मुद्दे को भी इतना हाईलाइट किया गया था। चलिए, तो आप लोगों के व्यूअर्स इस पर क्या व्यू हैं कि जो दिशा की जांच है जो ऑलरेडी सीबीआई कर चुकी है, क्या अब लोकल पुलिस यानी एसआईटी करेगी तो कुछ अलग निकल कर आएगा? इस पर आप अपने ढेरों कमेंट्स दे सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग।